अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। अब मोहम्मद हसनैन को ऑस्ट्रेलिया में उनके एक्शन को कंट्रोवर्शियल करार दिया गया है, इलीगल करार दिया गया है। उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ 27 तारीख को PSL शुरू होने वाली है। पाकिस्तान का इवेंट है, एक त्यौहार की हैसियत रखता है पाकिस्तान में। उसके हवाले से NCOC की जानिब से हिदायत जारी हुई हैं और कराची में जो मैचेस होंगे उसमें 25% क्राउड को बराह रास्त ग्राउंड से मैच देखने की इजाजत दे दी गई है। और साथ साथ दुनिया एक गैर मामूली हालात की लपेट में आ रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट की इमरजेंस के बाद। तो PCB का यह कहना है कि हम किसी भी तरह के गैर मामूली हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी सूरत में इस दफा का PSL मुकम्मल होगा और 8000 लोग तकरीबन कराची स्टेडियम में बराह रास्त मैच देख सकेंगे। मोहम्मद हसनैन स्पीड बैटरी, न्यू स्पीड सेंसेशन, पाकिस्तान के इस वक्त के बॉलर जो तकरीबन 155 की स्पीड से 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बिग बैश 11 को हिस्सा रहे और वहां पर इनकी बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। लेकिन उसके बाद इनके एक्शन के हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कुछ इनके ऊपर इनके बारे में कहा है कि इनका एक्शन इलीगल है और ऑस्ट्रेलिया की और दुनिया भर के अखबारात में रिपोर्ट हुआ है और इनके बारे में यह कहा गया है कि इन्हें अपने एक्शन को रिफाइन करने की और ठीक करने की जरूरत है। यह बात भी काबिल गौर है कि मोहम्मद हसनैन ने अपने डेब्यू मैच में पहले ओवर में 3 विकेटें लेकर बिग बैश की तारीख का पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने यह कारनामा सर अंजाम दिया है। 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं बिग बैश में और तकरीबन 7 विकेट्स इन्होंने ली हैं। लेकिन जो उनका आखिरी मैच था सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, उसमें जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन हैं मोसेस हेनरिक्स, जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना इंपैक्ट बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं, उन्हें जब मोहम्मद हसनैन ने एक बरकरफ्तार बाउंसर किया तो उधर ही खड़े होकर उन्होंने मोहम्मद हसनैन को कहा कि ग्रेट थ्रो मेट, यानी कि आपने मुझे बट्टा मारा है, आपने इलीगल बॉल की है। और वो जो आवाज है वो स्टैंप में रिकॉर्ड हुई और थर्ड अंपायर तक भी पहुंची है और ब्रॉडकास्टर तक भी पहुंची है। उसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलियाई साबिक खिलाड़ी हैं ब्रेड हॉज, उनका रिएक्शन सामने आया है। वकार यूनस भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं और जो टेक्निकली इन सारे मामलात को समझते हैं, पाकिस्तान के साबिक कैप्टन राशिद लतीफ, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्तलिफ अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि मोहम्मद हसनैन रिपोर्टेड फॉर सस्पेक्टेड एक्शंस और उसके बाद आप देखें तो 19 जनवरी 2022 की ये एक खबर है। मोहम्मद हसनैन टू बी फीचर इन PSL डिस्पाइट हैविंग बॉलिंग एक्शन कॉल्ड आउट, यानी उनके बॉलिंग एक्शन को जो कंट्रोवर्शियल ऑस्ट्रेलिया में करार दिया गया है, उसके बाद PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की वो नुमाइंदगी करते हैं। उसके हवाले से काफी सारे सवालात सामने आए थे, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर मोइन खान की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह के इनके एक्शन के हवाले से तहफुजात क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शो किए हों, बहरहाल PSL का वो हिस्सा होंगी और PSL में पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो आपको जरूर नजर आएगी। इसके ऊपर भारत ने बाकायदा ट्रांसमिशंस की हैं, मैराथन ट्रांसमिशंस की हैं और उन्होंने पाकिस्तान के माजी के बॉलर्स को भी कंट्रोवर्शियल करार दिया, जिनमें शब्बीर अहमद शामिल हैं, जिनमें शोएब अख्तर शामिल हैं। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए गए, उन कवानीन के थ्रू बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स को हर्ट किया गया है, जिनमें सईद अजमल शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद हफीज शामिल हैं और वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण को भी कंट्रोवर्शियल करार दिया गया, जबकि अश्विन, हरभजन सिंह, जसप्रीत बुमराह, इन सब को हर दौर में ICC की तरफ से रियायतें मिलती रही हैं। ICC जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनका एक्शन 2 जनवरी को बुनियादी तौर पर रिपोर्ट किया है और साथ साथ इन्होंने 155.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल की है। 17.71 की इनकी एवरेज रही बिग बैश में। 2 जनवरी को एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ भी खेलते हुए इनकी कुछ एक बॉल्स के ऊपर एतराजात किए गए हैं और उसके बाद वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में ही इनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से इनको लैब में ले जाया जाएगा और इनका बॉलिंग एक्शन टेस्ट होगा। लेकिन उसके बाद चूंकि इन्होंने पाकिस्तान आना था और पाकिस्तान में इन्होंने PSL के हवाले से तैयारियां मुकम्मल करनी थी, तो उसके बाद बाकायदा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई कि आप पाकिस्तान के अंदर ही अपनी बॉलिंग एक्शन को रिफाइन करवाएं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से बायोमैकेनिक्स लेबोरेटरी लाहौर में है, लम्स यूनिवर्सिटी में, वहां पर इनका एक्शन के हवाले से इनका एक्शन चेक होगा और इनके एक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे इन्होंने लम्स के अंदर जो बायोमैकेनिक की लैब है वहां पर इन्होंने बॉलिंग की है और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो 14 दिनों के अंदर मुकम्मल की जाएगी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया विल वेरीफाई एंड रिटर्न द रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द PCB फैसिलिटी। और 14 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट मुरतब करने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेजी जाएगी और उसके बाद वो वाज़ेह तौर पर कोई इसके बारे में, मोहम्मद हसनैन के बारे में अहकामात जारी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्टंप से आवाज आई थी मोसेस हेनरिक्स की, जिनको तेज बर्क रफ्तार बॉल की
मोहम्मद हसनैन ने, और उन्होंने कहा कि ग्रेट थ्रो मेट। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियाई साबिक खिलाड़ी ब्रेड हॉज का कहना है, दैट वाज रॉन्ग फ्रॉम मोजेस हेनरिक्स, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एंड ही शुड बी पनिश्ड, he can let the umpire know but he can't, says that on the field to the bowlers, कि फील्ड में बॉलर को ये कहना कि आप थ्रो कर रहे हैं, बट्टा कर रहे हैं, उसे बेहतर होता कि ये अंपायर को डिसाइड करने देते, अंपायर से शिकायत करते। ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है और इसके बारे में उन्हें वाज़ेह तौर पर सजा मिलनी चाहिए। वकार यूनुस का एक बयान रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ अखबारात में। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल बॉलिंग कोच करता रहा मोहम्मद हसनैन को, और मैंने इन 2 सालों में एक दफ़ा भी उनके एक्शन को सस्पेक्टेड नहीं पाया, इलीगल नहीं पाया। मैं मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शंस को मुकम्मल तौर पर ठीक समझता हूं। आई डू नॉट थिंक एनी इशू विद द बॉलिंग एक्शन ऑफ मोहम्मद हसनैन। उनके बॉलिंग एक्शन के साथ कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर राशिद लतीफ़ का तजिया सामने आया है, और राशिद लतीफ़ टेक्निकली भी इन सारे मामलात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके हवाले से राशिद लतीफ़ कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं, यानी किसी भी लीग में, इंटरनेशनल लीग में खेलने जाएं, तो आप ये बात बहुत केयरफुली जान लें, या आपको पता होनी चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ें, और ये भी ज़रूर देखें, इस परसेप्शन को भी ज़रूर समझने की कोशिश करें कि आपको जो बाहर की लीग्स हैं वहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है। या तो वहाँ पर आपको इसलिए बुलाया जा रहा है कि आपसे बॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं, बाकी जो बॉलर्स हैं, बाकी जो दुनिया के प्लेयर्स होते हैं उन्हें ट्रेन करवाना है, या आप उन्हें वहाँ सिखाने जा रहे हैं, या फिर किसी और मकसद के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है। साथ साथ राशिद लतीफ़ ने यह भी कहा, ऐसे ही एक्शन रिपोर्ट नहीं होते, पूरी एक वीडियो मंगवाई जाती है और इसके बाद बॉल के ऊपर नंबर्स लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि कौन कौन सी बॉल्स हैं जो इन्होंने इलीगली की हैं। होता क्या है, चंद बॉलें होती हैं, ऐसे रिपोर्ट नहीं हो जाता। जब आप रिपोर्ट करते हो तो आप पूरी वीडियो मंगाते हैं, उसमें जब आपको दिया होगा ना, उसके बाद आपने बॉल लिखी होंगी, बॉल नंबर दी होंगी कि ये इसकी स्पीड कितनी है, 151, और उसके बाद साइड एंगल दिया होगा कि ये हमें सस्पेक्ट लग रहा है, रिपोर्ट कर रहे हैं हम इसको चेक कर रहे हैं। तो होता है क्या, अमूमन जो फास्ट बॉलर होते हैं ना, तेज, हाँ, जो बाउंसर मारते हैं, उसमें थोड़ा सा आ जाता है, चाहे कोई भी हो। बायोमैकेनिकली अगर ये कुछ जाएंगे भी, गए लैब में गए, यहाँ से दूध का दूध पानी का। साथ साथ राशिद लतीफ़ का यह भी कहना था कि चाहे कोई भी फास्ट बॉलर हो दुनिया में, वो किसी ना किसी बॉल के ऊपर जर्क जरूर करता है, इलीगल काम जरूर करता है। 2002 से पहले इस हवाले से कोई कानून नहीं था, सिर्फ मुरलीधरन के हवाले से कुछ एक्शन रिपोर्ट हुआ, लेकिन अगर आप बाकी बॉलर्स को देखें तो उनके हवाले से कुछ भी रिपोर्ट नहीं हो रहा था। 2 तक ये था कि जो भी झटके वाला बॉलर होता था ना, उसको इलीगल बॉला करते 2002 तक। उसके बाद एक लॉ आईसीसी ने बनाया, वो कर दिया ये कि 5 डिग्री पे कर दिया, और स्पिनर्स को 5 डिग्री पे, 12 पे, 5 पे, हाँ, 7.5 पे कर दिया मीडियम पेसर का, 10 पे कर दिया फास्ट बॉलर का। फास्ट बॉलर तो इसलिए ये बाउंसर जो मारते हैं ना, इसमें थोड़ा सा झलक आती है, कॉटनी बॉल्स हो जाए, ब्रैटली हो जाए, बहुत सारे बॉलर हो जाए। और 2005 में चेंज हुआ और सबका कर दिया 15 डिग्री कर दिया, और उसमें फिर ऑफ स्पिनर बहुत सारे थे। देखना होगा कौन सी बॉल्स के ऊपर एक्शन है जो कि इलीगल करार दिया गया है। आया वो फुल लेंथ थी, यॉर्कर्स थे, या फिर जब बाउंसर्स किए हैं मोहम्मद हसनैन ने, उस दौरान इनके एक्शन को इलीगल बहरहाल करार दिया गया है। और राशिद लतीफ़ का यह भी कहना है कि दुनिया का कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि जब भी वो बाउंसर करे वो इंपैक्ट क्रिएट करने की ना कोशिश करे और किसी ना किसी तौर पर इलीगल बॉलिंग एक्शन के जिम्मे में ना आए। उन्होंने माजी में लेसेट मलिंगा की भी मिसाल दी है और मुख्तलिफ बॉलर्स की मिसाल दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि मोहम्मद हसनैन इससे बरी हो जाएंगे, क्योंकि किसी हद तक उनका एक्शन शायद बाउंसर करते हुए डाउटफुल नेकेड आई से हो सकता है, लेकिन जब बायोमैकेनिक की लैब में जाएंगे, मुख्तलिफ कैमरे लगे होंगे, सेंसर्स लगे होंगे, तब बहुत मुश्किल होगा उनके एक्शन को इलीगल करार देना। बहरहाल ये बात एक बड़ी वाज़ेह है कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को मंजूर नहीं किया, अप्रूव नहीं किया या उन्हें क्लियर नहीं किया, तो आने वाले मुस्तकबिल में उनके कैरियर के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से बहुत सारे सवालात ज़रूर उठेंगे। मोहम्मद हसनैन इस वक्त पाकिस्तान की पेस बैटरी का हिस्सा हैं और 155 और 151 की स्पीड से जब से वो बॉलिंग कर रहे हैं, दुनिया में उनका एक इम्पैक्ट महसूस किया जा रहा है। और इस इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी सारी कोशिशें इंटरनेशनल क्रिकेट को मुतासर करने, पाकिस्तान की फास्ट बैटरी को मुतासर करने के लिए ज़रूर की जा रही हैं। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होंगी 14 दिनों बाद वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।